ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवति उत्तम श्लोके उत्तम श्लोके भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नस्तिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 6। कथम आलक्षित पौरे कथमालक्षिता पौरे संप्राप्त कुरजांगलान् सम्प्राप्त कुरुजङ्गलान् उन्मत्त मूकजडित मत कुञ्ज विचरण विचरण गज साह्ये चरण गज साहये। कथम आलक्षित पौरे कथमालक्षित तत्परोरे संप्राप्त कुरुजांगलान् सम्प्राप्त कुरुजङ्गलान् उन्मत्तम उकजड़वती उन्मत्त जडवती विचरण गज साह्ये पीचन गज साहये। पढ़िए प्रभु। कथमालक्षित पौरे कथमालक्षित पौरे संप्राप्त कुरुजङ्गलाम् सम्प्राप्त कुरुजङ्गलान् उन्मत्त जड़ उन्मत्त कुरु जड़वत विचरण गज साहये विचरण गज साहवे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कथमालक्षिता पौरे कथमालक्षित पौरे संप्राप्ता कुरु जांगलान् संप्राप्त कुरुजांगलान् उन्मत्त मूक जड़ावत् उन्मत्तं कुजे जंगल विचरण गज साहाव्यये विचरण गज सहाय। हरे कृष्ण। कथम आलक्षितं पौरे कथमालक्षिता पौरे संप्राप्त कुरु अजंगलम् संप्राप्ता कुरु जांगलान् उन्मत्त अक जड़वत उन्मत्ता मूक जड़ाव
विचरन गज सहाये द्विचरण गजहा साहावये। हरे कृष्ण। कथमालक्षिता पौरे कथमालक्षिता पौरे संप्राप्त कुरुजांगलान् संप्राप्ता संप्राप्ता कुरुजांगलान् क्रुजांगलान् उन्नमत मुख जड़वद उन्मत्त मूक उन्मत्त जड़वत् क्रुजड़वत विचरन् गज साह्ये विचरन गज द्विचरण गज सहाये साहवये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गीता माता जी शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य पढ़िए, शब्दार्थ भी पढ़िए। शब्दार्थ। हरे कृष्ण। कथम कैसे, आलक्षित मान्य, पौरे नागरिकों द्वारा, संप्राप्त पहुंचे हुए, कुरु जांगलान कुरु जंगल प्रदेश में, उन्मत्त पागल, मूख गूंगा, जड़वत मूड के समान, विचरण घूमते हुए, गज साहव्य हस्तिनापुर में। हरे कृष्णा। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूड की भांति घूमने के बाद जब वे मतलब व्यासपुत्र शील सुखदेव हस्तिनापुर अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। हरे कृष्ण। तात्पर्य। आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था क्योंकि इसका स्थापना पहल राजा हस्ती ने की। अपना पितृगृह त्यागने के बाद गोस्वामी सुखदेव पागल की भांति इधर उधर भटक रहे थे। अतएव उनकी उच्चस्थ अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने के लिए जाए। यदि वह साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार ना हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है। सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया, जबकि उन्होंने भगवान पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए। उन्होंने कभी जादूगर जैसा जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। बाहर से वे जड़, गूंगे, पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे महान दिव्य रूप से उच्चस्थ पुरुष थे। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हम लोग पिछले के श्लोक में जो चर्चा किए थे सुखदेव गोस्वामी के बारे में, तो थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं, जिन भक्तों का जितना कुछ स्मरण हो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले विश्वनाथ प्रभु बोलने की कृपा करें कि हम लोग उस दिन परसों 3 श्लोक जो पाठ किए ना, 1 2 पहले दिन, उसके बाद 3 4 5 आज 6, तो जितना कुछ स्मरण हो प्रभु जी थोड़ा सा आप बोल सकते हैं। तो ये जो 5 नंबर श्लोक हमारा उस दिन जो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय का 5 नंबर श्लोक का चर्चा हुए थे, तो उसमें सुखदेव गोस्वामी जब 16 वर्ष का था तब मातृगर्भ से बाहर निकले और ऐसा ही वो नग्न अवस्था में वो बाहर आगे जा रहा था, तो व्यास से उसका पीछे पीछे पुत्र पुत्र करके उसको पुकार रहा था। लेकिन ये सुखदेव गोस्वामी जो है, ये सुखदेव गोस्वामी एक मुक्त आत्मा था, मुक्त पुरुष था, मुक्त आत्मा था। इसका मन में कोई भेदभाव नहीं था। वो जीव ऐसा खुद को समझते नहीं थे, वो मनुष्य ऐसा भी नहीं समझते, वो सिर्फ एक आत्मा ऐसा समझते थे। तो इसलिए स्त्री
और पुरुष पुरुष प्रकृति, ये भेदभाव उसका मन में आया ही नहीं। तो एक उदाहरण इसमें दिए थे, जब वो कुछ देवांगना कुछ नग्न होके नहा रहा था, उस समय वो जा रहा था, लेकिन उसने लज्जित नहीं हुआ। व्यासदेव लेकिन जब गया तो वो लोग लज्जित होकर उसका वस्त्र परिधान करने की कोशिश किए। तो इसमें व्यासदेव का भी मन में ऐसा आया, जब मेरा पुत्र 16 वर्ष का था, जवान था, जो यौवन अवस्था में उसको देख के भी ये लोगों का ये शर्म लज्जा बोध नहीं आया, तो मुझे देख के, मैं तो बूढ़ा हूं, मुझे देख के क्यों ये लज्जा बोध आया। इसलिए उसका मन में ये जो प्रश्न जागे हैं, तो उस समय उसको बताया, और देवांगना सभी वो बताया, जे हम लोग समझते हैं उसका आंख में उसका जो दृष्टि था, उस दृष्टि में पुरुष और नारी का भेद, सुखदेव गोस्वामी का दृष्टि में वो पुरुष और नारी का भेद नहीं था, इसलिए उसको देख के हम लोगों को ये लज्जाबोध नहीं आया। लेकिन आप गृहस्थी है, आप महान है, लेकिन आप गृहस्थी है, गृहस्थी का अंदर में ये सब भेदभाव है। ये स्त्री पुरुष, पुत्र पौत्री पुत्र, ये सब का भेदभाव आपका मन में है, इसलिए आपको देख के हम लोगों का ये शर्म लज्जा, आपसे आप आए हैं तब हम ये वस्त्र पहनने का कोशिश किए हैं। तो ये है मूल इस ये श्लोक। अभी ये श्लोक में इसलिए उस समय बोल रहा है जे ये जो हमारा ऊपर का देह जो है, शरीर है, ये पोशाक है, ये जो वस्त्र है, ये हमारा ऊपर का एक आवरण है। तो इसी में से इसलिए वो सुखदेव गोस्वामी जो है, सुखदेव गोस्वामी का दृष्टि में उसका ज्ञान जो है, उसी ज्ञान से उसका कोई भेदभाव नहीं रखे हैं। तो इसी यही है इसका मूल चर्चा था, इसमें वो आलोचना। अभी आज जो बता रहे हैं, अभी ये सुखदेव गोस्वामी जब भटक रहा है, आज का श्लोक में जो थोड़ा सा इसने पढ़े हैं, अभी नया दिल्ली में लोग पहचानेंगे कैसे ये सब आया है। सुखदेव गोस्वामी का इतना बड़ा ज्ञानी है, वो मुक्त आत्मा है। मुक्त आत्मा के बारे में हम लोग इसका पहले भी जान चुके हैं, मुक्त आत्मा किसको बोलते हैं, इसमें आलोचना हुए है। तो इसका ये सब ज्ञान जो है, ये कब का ज्ञान इसको मिल चुका है। तो ये आज का श्लोक में फिर देखेंगे क्या बोलते हैं। फिर वो जब शुरू करते हैं भगवत कथा बोलने, लोग क्या समझते हैं, पहचानना तो मुश्किल है। जैसा व्यासदेव इतना महान होके भी उसको पुत्रों को पहले ही पहचान नहीं पाए, उसका पीछे पीछे जाने के बाद उसको सब पता चला जे ये मुक्त आत्मा है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी। चलिए इसके बाद हमारे गीता माता जी हमारे 2-3 दिन के क्लास का जो कुछ स्मरण है या ओवरव्यू प्रदान करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम 3, 4 और 5 जो श्लोक है उसमें ये हमारा स्टार्टिंग है श्री नारद मुनि का प्राकाट्य। तो उसमें तीसरे में है कि किस युग में ये हमारा जो भागवत प्रारंभ हुआ और किस कारण से प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन श्री व्यासदेव जो है इस साहित्य ग्रंथ को जो लिखा, संकलित प्रेरणा कहाँ से उनको प्राप्त हुई, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा वाला श्लोक, चौथे श्लोक में तस्य पुत्रो महायोगी समदृश्य निर्विकल्प का, यानी उनके श्री व्यास पुत्र महान भक्त समदर्शी और ब्रह्मवादी थे, जिनका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था, ब्रह्मवाद में। तो वे संसारी कर्मों से परे थे, संसार के से कोई उनका, लेकिन प्रकट ना होने के कारण वे अज्ञानी जैसे लगते थे। फिर वो कितने वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद वो प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद उनके पिता वो निकल के चले गए, उनके पिता पीछे से पुत्र पुत्र आवाज देते रहे, लेकिन वो सुने नहीं, क्योंकि उनको तो इस लोक से कुछ लेना देना ही नहीं था। उनको सिर्फ भगवान का आगे मतलब उनका प्रचार प्रसार करना था। तो जब श्री व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्थान वो अभी बता दिए प्रभु जी ने। अब मैं आगे क्या बताऊं, सब कुछ तो है प्रभु जी। और
मेन यही है कि हमको कृष्ण की भक्ति करना है किसी भी अवस्था में, कितने भी ये हो जाए। और आपने जो जो हमको बताया, आपको विश्वास हुआ था, हम सुने जरूर थे अभी, लेकिन एकदम से याद नहीं आ रहा है, मैंने कुछ नोट या कुछ नहीं किया, इसलिए ध्यान नहीं आ रहा है। आपका भजन भी आज सुने सुबह का, बहुत सुंदर था। आपने फोन करके बताया, तुरंत तुरंत नहीं सुनाई दिया, थोड़ा देर के बाद सुनाई दिया, लेकिन हम पूरा सुने। हम्म, हाँ तुरंत, क्योंकि 7 बजे से चालू होता तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म करती। हाँ हमारे विश्वनाथ प्रभु जी भी श्रवण किए थे आज। हाँ, श्रवण किए थे। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। नंदा किशोरी माता जी नहीं श्रवण किए। प्राण मोहन प्रभु वीडियो ऑफ कर आज देते। आज नहीं कर पाए हम कुछ ऐसे। ठीक है, तो कुछ ओवरव्यू बोल पाएंगे माता नंदा किशोरी माता जी आज? स्वच्छ प्रभु जी स्मरण उतना नहीं है, जो था बोल दिए हैं लोग। ठीक है, बहुत सुंदर। तो यही थोड़ा स्मरण। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आज का जो हमारा जो श्लोक है, 6 नंबर श्लोक, हम लोग उस दिन जो श्रवण किए हमारे दो प्रभु जी और माता जी बोले कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी घर परिवार छोड़ के चले जा रहे थे, व्यासदेव पुत्र 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 करके उनके पीछे पीछे जा रहे। तो गीता माता जी जैसे मेंशन किए कि उनको इस संसार से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो क्या करें, यहाँ पर भटकेंगे, इसीलिए सीधा जा रहे हैं भगवान के मार्ग पर। तो कुरु तथा जंगल प्रदेशों में, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत कुछ बताए कि हस्तिनापुर नाम कैसे हुआ। हस्तिनापुर अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुआ, तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना, ये अभी भी प्रश्नवाचक चल रहा है। सोनकादि ऋषिगण प्रश्न कर रहे सुध गोस्वामी से। तो आधुनिक नगर, आधुनिक दिल्ली जो है, आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था, क्योंकि इसकी स्थापना पहले पहल राजा हस्ती ने की थी। पहले सहल राजा। मतलब जैसे हर जगह का कुछ निर्माण, जो जैसे हमारे मायापुर नाम कैसे हुआ? ऐसे में तो प्राचीन नाम है ही, एक लौकिक नाम मायापुर क्यों है? क्योंकि मियाँ को मुसलमान लोगों को मियाँ बोला जाता है, तो मियाँ लोगों का वास है, जिसके कारण मायापुर हुआ, मियाँ से मायापुर। जैसे जमशेदपुर क्यों हुआ? क्योंकि जमशेद जी जिन्होंने वो बैठाया था टाटा कंपनी को, जमशेद जी ने, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा नगर हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे टाटा कंपनी की। हमारे यहाँ पे जो कृष्णनगर है मायापुर के मतलब नदिया डिस्ट्रिक्ट में कृष्णनगर क्यों हुआ? क्योंकि गोपाल भांड़ हम लोग नाम सुने हैं, गोपाल भांड़ और राजा कृष्णचंद्र। तो कृष्णचंद्र के कारण वो नगर हुआ आपका कृष्णनगर। इस प्रकार और भी बहुत सारे ऐसे हैं जगह, जैसे कलकत्ता का क्या है, वो तो हमारे विश्वनाथ प्रभु ज्यादा जानते हैं, लेकिन मुझे जो याद आया कि कलकत्ता मतलब धान के खेत को काटा, ऐसा कुछ मुझे कलकत्ता कैसे हुआ प्रभु? आप थोड़ा बताइए। तो कलकत्ता सुना था 10 साल पहले, अभी स्मरण में नहीं आ रहा है कलकत्ता नाम। जैसे वृंदावन मतलब तुलसी महारानी, जहां पे तुलसी का वन हो वो है वृंदावन। नवद्वीप का अर्थ क्या? 9 द्वीप है यहाँ पर। जैसे कमल का फूल है, तो उस कमल के फूल में अलग अलग पंखुड़ियां हैं, तो 8 पंखुड़ियां, टोटल 9 पंखुड़ियां, तो अलग अलग द्वीप है। जैसे हम लोग जिस द्वीप में वास करते हैं मायापुर, ये है अंतरद्वीप। राजापुर जो है ना, जगन्नाथ मंदिर हमारे यहीं पर, इस्कॉन राजापुर, वो है आपका सीमंत द्वीप। भक्ति विनोद ठाकुर का जो गृह है
कल उनका जन्मदिन है, तो उसको कहा जाता है गोद्रुम द्वीप, गोद्रुम द्वीप। इस प्रकार यहाँ पे 9 द्वीप है, इसीलिए इसको कहा जाता है नवद्वीप। अभी गीता माता जी को हम पूछेंगे कि दुर्ग, दुर्ग कैसे हुआ? किले को दुर्ग बोला जाता है ना? किला। हाँ। राजा महाराजाओं के किला को दुर्ग कहा करते थे उस यस। समय। तो उसी प्रकार जो हस्तिनापुर जो हुआ, हस्तिनापुर शब्द, ये महाराज हस्ती बोल के एक व्यक्ति विशेष था, तब से हस्तिनापुर नाम हुआ है, जो अभी वर्तमान में दिल्ली के नाम, नई दिल्ली। तो पितृगृह, पितृगृह त्याग अर्थात कि सुखदेव गोस्वामी जब जैसे उनका जन्म हुआ तो अपना पितृगृह त्यागने के बाद वो पागल की तरह इधर उधर भटक रहे थे। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप 2010 की बात बता रहे, जब मैं प्रभुपाद का बुक पढ़ के पूरी तरह से पागल हो गया इस भावना से, भक्ति में पागल, तो मैं सोचा कि चलिए अभी पैदल ही मुझे जाना है नवद्वीप मायापुर। तो घर से निकल गया, सुबह सुबह निकल गया, पैदल चले आए बलरामपुर। फिर 2 रास्ता है, एक जमशेदपुर जाने का रास्ता, एक पुरुलिया जाने का रास्ता। तो मैं क्या किया, सोचा कि नहीं पहले चांडिल जाएंगे, चांडिल में मेरा बैंक अकाउंट है, वहां से कुछ पैसा उठा लेंगे, फिर हम वहां से ट्रेन पकड़कर मायापुर जाएंगे। घर में किसी को कुछ बोला नहीं, पागल की तरह भटक रहे। तो पूरा दिन इतना गाड़ी चल रहा है, मेन रोड में गाड़ी चले जा रही, लेकिन हम पैदल चल रहे हैं, जैसे हम प्राचीन काल के व्यक्ति है। यही है, जब कोई पागल हो जाता है ना तो उसका मेंटेलिटी ऐसे होता है। गाड़ी चल रहा है, सभी बस वाले बोल आ जाओ, लेकिन मैं नहीं, मैं जस्ट चल रहा हूँ जी। क्यों? क्योंकि मेरा मेंटेलिटी प्राचीन काल के हो चुका है। प्राचीन काल में ना मोबाइल यूज किया जाता है, ना गाड़ी चला जाता है, मेंटेलिटी पूरी तरह से प्राचीन काल। तो पुरुलिया जाने के लिए एक बस स्टैंड, हम वहां पर आए तो वहां पर देखे कि पुरुलिया तो जाएंगे, पुरुलिया से नवद्वीप का बस मिलता है, लेकिन समस्या ये है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा, इसीलिए मैं पहले चांडिल आया। तो चांडिल आया कैसे? चलते बलरामपुर से चांडिल, बलरामपुर है बंगाल और चांडिल है झारखंड, और पूरा मेन रोड में चलते 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यहाँ पे चांडिल पहुंचा, पैदल चलते। ऐसे में बलरामपुर से चांडिल आने में 45 मिनट लगता है बस से या गाड़ी से। तो हम 12 बजे से चल रहा था, पहुंचे 5:45 बजे। तो वहां पे मासी घर है, तो उतना तो स्मरण है ही, तो पूरा भूख लगा है, तो मासी घर में गया, तो वहां पर जाके प्रसाद पाया। और मासी तो वो फोन करके बोल दे कि जगन्नाथ हमारे घर में आए हैं। तो पूरा रोना धोना चालू हो गया हमारे इधर गांव में, जी जगन्नाथ कहाँ चले गए, ठीक है। उसके बाद बोले कि यही पर है। फिर प्रसाद हम पाए और रात को रहे, फिर सुबह हम चले आए घर। तो बोले, मेरा नाना जी पूछ रहे कहाँ गए थे, बोले कि ऐसे ही हम नवद्वीप मायापुर जाने का इरादा था, लेकिन सफल नहीं हुए क्योंकि मन बहुत भटका। तो ऐसा कुछ ये कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता। तो इसीलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को बताया जा रहा है कि सुखदेव गोस्वामी पागल की तरह इधर उधर भटक रहे हैं, यद्यपि वो महामुनि है। हाँ, सुखदेव गोस्वामी महान मुनि है, लेकिन फिर भी पागल की भांति इधर उधर भटक रहे थे। तब उनकी उच्चस्थ अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। साधारण व्यक्ति किसी संत पुरुष को नहीं पहचान सकते। हम लोग जानते जड़ भरत के विषय में कि जड़ भरत क्या कर रहे थे, पालकी ढो के जा रहे थे गंगा सागर राजा को, मतलब भागवत कथा सुनाने के लिए। लेकिन अंत में जब वो वहां जाके भागवत कथा क्या सुनेगा, यहीं पर प्रवचन कर दिया जड़ भरत, है ना। क्या समझते राजा कि मैं भी कभी इस संसार का राजा हुआ था, मतलब हुआ करता था। पहले तो भरत था ना, भरत से तो ये भारतवर्ष हुआ, ऋषभ देव के पुत्र भरत
वो भरत तो बाद में जड़ भरत हुआ ना, हिरण के बाद जड़ भरत। तो इस प्रकार उनको प्रवचन दे दिया। तो इस तरह महान महान व्यक्तित्व जो पागल, एक पागल होता है आपका प्रमत्त बोला जाता है, और एक देखिए एक भक्ति में कोई पागल हो जाता है, और एक जिसका दिमाग काम नहीं करता वो एक पागल हो जाता है। तो हमारे रांची में जितने सारे जो पागल आते हैं, वो जिसका दिमाग काम नहीं करता, चरस गांजा ये सब पी के या कुछ इसका कारण मतलब दिमाग जो खराब हो, उनका है वो। और भक्ति में पागलपन अलग चीज है। जैसे जड़ भरत हो, सुखदेव गोस्वामी हो आपका, और भी हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्र ग्रंथों में ऐसे बहुत सारे स्थानों में पागलों का उदाहरण दिया। क्योंकि वो लोग पागल क्यों सजते थे? क्योंकि अगर वो पागल बन के रहेंगे तो कोई उसको उतना काम नहीं देंगे, मतलब मेटेरियलिस्टिक वर्क में उसको उतना उलझाएंगे नहीं। तो जड़ भरत तो वही चीज किया था। जड़ भरत अपना चालाक ही नहीं, मतलब मैं कितना एक्सपर्ट हूँ, कितना इंटेलिजेंट हूँ, वो अपने माता पिता के सामने नहीं दिखाए थे। क्योंकि अगर मैं एक्सपर्ट दिखाऊं तो बोलेंगे चलो इसको ये वाला काम दो, इसको अकाउंट मैनेजर बना दो, इसको चार्टर अकाउंटेंट बना दो, ठीक है ना, इसको लेखाधिकारी बना दो बीएसएनएल ऑफिस का। लेकिन अगर वो एकदम जड़ गूंगा की तरह रहता है, नहीं इसको कुछ नहीं आता, इसको गोचारण में भेज दो, है ना, इसको घर झाड़ू देने को। तो ऐसे ही जड़ भरत रोल किया था। तो कृष्ण भक्त होते हैं ना, वो इतना बुद्धिमान होते हैं, पागल तक सज जाते हैं। उदाहरण कैसे दे, नारद मुनि का तो नहीं है, बहुत अब याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे बहुत स्थान में भक्तों का हम लोग देखते हैं। तो लोग कभी कभी पागल जैसा एक्टिंग करते हैं, लेकिन होते नहीं। ऋषभ देव के जीवन में, ऋषभ देव भी तो पागल की तरह नंगा होकर इधर उधर घूम रहा था। वो तो साक्षात भगवान है ना। भगवान ऋषभ देव जो दक्षिण भारत की ओर गए प्रचार प्रसार के लिए सनातन धर्म का, तो बिना कुछ कपड़ा पहने ऐसे ऐसे, साधारण लोग क्या समझ रहे कि पागल है। चैतन्य महाप्रभु को भी पागल बोलते थे लोग। सार्वभौम भट्टाचार्य तक पागल बोला था जब महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन किए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को जब दर्शन किए जगन्नाथपुरी में, तो महाप्रभु पूरी तरह से मूर्छित हो गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला अरे ये कोई सेंटिमेंट है, ये मतलब कि पागल है, हाँ मेंटल है। लेकिन बाद में उसको पता चला अरे सच्चाई ये नहीं है, जो मैं सोच रहा हूं ना वो मेरी मतलब गलत अवधारणाएं है। महाप्रभु भक्ति के उच्च स्तर पर है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद जो बता रहे हैं ना कि उच्च अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता। कोई व्यक्ति विशेष को जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक समझा नहीं जाता कि एक्चुअली वो है क्या। ऐसे में तो हर कोई तो प्रभुपाद उदाहरण देते कि ट्रेन में या जहां भी हम लोग देखते कि सूट साट जीन्स पैंट टोपी चश्मा लगा के एकदम हीरो की तरह है। लेकिन प्रभुपाद बोलते कि मूर्ख की पहचान तब तक नहीं होती जब तक अपना मुंह ना खुले। जैसे वो मुंह खोल देता पता चलता है कि ये क्या है, ये मूर्ख है या गधा है या पंडित है या बुद्धिमान है ना। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि एक जो वैष्णव होता है ना, एक वैष्णव होता है परफेक्ट जेंटलमैन, एक पूर्ण भद्र व्यक्ति होता है, एक वैष्णव की पहचान। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब गए थे इलाहाबाद में, जो उस दिन हम लोग उदाहरण दे रहे थे, इलाहाबाद में 4 चक्का गाड़ी लेकर, बोल के बाबा सन्यासी आजकल गाड़ी चढ़ने लगे। तो वो लोग सन्यासी का ऊपरी वेश को देख रहे थे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन लोग को समझाया कि साधु को आंख से नहीं कान से देखा जाता है ना। और यही बात हुआ था त्रिपुरा के महाराज के साथ। त्रिपुरा में जो महाराज थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सारे विश्व के उस महा विद्वान के रूप में जाना जाता था, अभी भी है।
क्योंकि जो महान भक्त है, महान विद्वान, वो कभी भी मरता नहीं, हमेशा अपनी शिक्षा के माध्यम से व्याप्त रहते हैं संसार में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के जो लड़का यानी राजकुमार, उनको पढ़ाते थे संस्कृति, कल्चर। तो उस समय ब्रिटिश लोग आते थे त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है नेपाल जैसे कि ब्रिटिश लोग हड़प नहीं पाए थे, मतलब कब्जा नहीं कर पाए थे। तो जैसे ही ब्रिटिश लोग आए तो वहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बैठे थे, तो वो कुछ बोले नहीं, और ब्रिटिश लोग आके महाराज से इंग्लिश में बात कर। तो बातों के दौरान हु इज दिस सेंट्रल, मतलब एक इग्नोर भाव से कि कौन है यहाँ पर बैठा हुआ जिसको इतना उच्च आसन में बैठा के रखे हैं। तो बहुत कुछ बोलने लगा, लेकिन वो महाराज बोल भी नहीं पा रहे उन लोगों को। अरे चुप रहो बाबा, ये सब कुछ जानते हैं, इनको इंग्लिश भी आता। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा और वो लोग बकते ही जा रहे हैं। तब जब वो लोग का मुख बंद हुआ, तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर झाड़ा अपना लेक्चर चालू किया। तो जब लेक्चर चालू किया तो वो सब पूरी तरह से स्तब्ध हो गए। ऐसा ऐसा इंग्लिश झाड़ा ना, वो लोग जब लंदन चले गए तो उस इंग्लिश के वर्ड को समझने के लिए उनको भारत आना पड़ता था, क्योंकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, किसी भी डिक्शनरी में उनका मीनिंग नहीं मिलता था। तो ऐसे विद्वान थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो पहले ब्रिटिश लोग क्या समझते थे, ये कोई एक साधारण व्यक्ति है। लेकिन जब उनकी वाणी सुने तो वो लोग डिक्शनरी खोजने के लिए टिकट करके इंडिया आते थे कि उसका मीनिंग क्या है। तो इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो साधु होते हैं ना, उनको जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन है। इसीलिए उसको देखकर नहीं, अभी तो सुनकर पहचानता है। तो मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं, अभी तो सुनने के लिए जाए। भक्तों के पास, मेरे गुरु महाराज भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते थे कि हम लोग तो घर में भी जप कर सकते हैं, जैसे गीता माता जी अभी जप कर रहे हैं। हम लोग तो घर में भी बैठ के जप कर सकते हैं, लेकिन आश्रम मठ मंदिर के साथ क्यों ज्वाइंट होते हैं? क्या कारण है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है क्योंकि जो साधु संत, उनसे जो अपना हृदय का जो भाव, जो कृष्ण कथा रूपी जो अमृत है, वो घर में नहीं मिलेगा, जिसके कारण तो मठ मंदिर के साथ कनेक्टेड होना पड़ता है। खैर अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से और वर्तमान इंटरनेट मीडिया की कृपा से हर घर में साधुओं की वाणी पहुंच रहे हैं। तो यदि वो साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार ना हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है। सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों की संतुष्टि नहीं किया। साधारण नागरिक की सनक, सनक का अर्थ होता है हमारी पागलपन जैसे कुछ इच्छाएं, जैसे अरे इसको क्या करते हैं, कोई अस्पताल नहीं है, कोई स्कूल निर्माण नहीं करते, लोगों को खिलाते नहीं कुछ, ऐसे ऐसे वो लोग बहुत कुछ कंप्लेन करता है, वो सनक। लेकिन इसको जो कर रहा है एकमात्र बुद्धिमान लोग समझ पाते हैं, साधारण जनता थोड़ी समझ पाते कि इसको क्या कर रहे हैं, है ना। ये जो जीवात्मा जो बद्ध शरीर में फंसा हुआ है, जन्म जन्मांतर के जो भव चक्र संसार में जो लगा हुआ है, कुत्ता के बाद बिल्ली, बिल्ली के बाद सुअर, सुअर के बाद चूहा, चूहा के बाद गीदड़, गीदड़ के बाद गीद, गीद के बाद कबूतर, कबूतर बंदर, घोड़ा, ये जो विभिन्न भव चक्र में जो चल रहा है जीवात्मा, तो उस जीवात्मा को इस भव चक्र से छुड़ाकर भगवान के चरणों में उसे पहुंचाना, ये कितनी बड़ी बात है जो इस्कॉन कर रहे हैं, है ना। इस तत्व को एवरीबॉडी विल नॉट, मतलब हर कोई इसको एप्रिशिएट भी नहीं कर सकते, सराहना नहीं कर सकते, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअली इस्कॉन क्या कर रहा है। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर जो उल्लेख आया है
सुखदेव गोस्वामी किसी जनसाधारण की सनक के अनुसार कुछ नहीं किए, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा, जिससे जनसाधारण को इस भवबंधन से छुटकारा मिले, प्रवचन किया। तो इस अस्तित्व को हम लोग को समझना है कि साधुओं के पास जो होता है वो दूसरे किसी के पास नहीं होता। तो जब उन्होंने भागवत पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। हम लोग जानते हैं अभय चरण शील में देखिए फल्गु बाबा, राम कृष्ण राम फल्गु भगवान, राम कृष्ण राम फल्गु भगवान, है ना। ये बोलते कि एक एप्पल तैयार किया, एप्पल, तो लोग बोलते कि ये बाबा भगवान मुझे बुला रहे हैं, तो जैसे उसका एप्पल दिया, भगवान ने मुझे प्रसाद दिया है ना। और एक को बुलाए, तुम आओ, बोल के मैं, हाँ हाँ तुम आओ, उसको कुछ सोना गहना रत्न दिया। शिल प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे कि सुखदेव गोस्वामी इस तरह के फालतू जादूगरी करतूत दूसरों को दिखाना नहीं चाह रहे। वो श्रीमद् भागवत जो मुक्ति का पथ, भगवान के धाम ले जाने जैसा दवाई तैयार कर रहे हैं हम सबके लिए। तो बाहर से वे जड़ गूंगे पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वह महान दिव्य रूप से उच्चस्थ पुरुष थे। बाहर से हर कोई विभिन्न तरह, बाहर से वो जड़ गूंगे पागल, जैसे उदाहरण स्वरूप जब वैष्णवी राधा माता जी सुनने के लिए आए श्रीमद् भागवतम, हमारे मायापुर टीवी में जब हम क्लास दे रहे थे, तो मैं सोचा कि माता जी हो मायापुर आए ये लोग घूमने के लिए, क्योंकि हर कोई तो आता है मायापुर, जैसे विभिन्न कोई धाम यात्रा, कोई 4 धाम यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, विभिन्न जगह में जाते, तो ऐसे ही मायापुर आए हैं टूरिस्ट, ऐसा हम समझ रहे थे। तो माता जी तो बांग्ला समझते नहीं, तो हिंदी क्लास कहाँ पर होते, तो हिंदी क्लास का इंफॉर्मेशन मिला, मंगल आरती के समय अनाउंस, तो 8 बजे वहां पर भागवत कथा सुनने आए। बाद में ना पता चला कि माता जी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के कितने मतलब प्रिय से प्रिय, अर्थात कितना कृपा पात्र घनिष्ठतम शिष्य है श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी, तो बाद में पता चला। तो उसी तरह व्यक्ति विशेष को तुरंत चेहरा देख के नहीं पता चलता कि वो है क्या, लेकिन जब उनकी वाणी श्रवण किया जाता है, जब वो बोलता है, जब अपना अनुभव, अपना फीलिंग बताते हैं दूसरों के सामने, तब पता चलता है कि व्यक्ति कितना गहराई तक जा सकते हैं, या उनकी भक्ति की गहराई कितना दूर तक है ना। तो ही चीज यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी यद्यपि बाहर से लग रहे थे कि वो साधारण गूंगा पागल है ना, लेकिन अल्टीमेटली पहचान में आया तब जब वो भागवतम का प्रवचन किया, श्रील प्रभुपाद बता। उसी प्रकार हम सबको क्या करना है, किसी भी व्यक्ति विशेष का चेहरा, उनका मुखमंडल, उनका बॉडी, ये सब देख के विचार नहीं करना चाहिए कि वो किस तरह का है। अगर ऐसा करेंगे तो मतलब हम लोग सबसे बड़ा गधा है। श्रील प्रभुपाद बता रहे भागवतम का तात्पर्य, मतलब श्लोक देकर कि सबे, हाँ, गोखरा, तो वो एक्चुअली बताना चाह रहे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उसके बारे में लिख रहे हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति विशेष के चेहरा को देखें, ये बूढ़ा है, ये बच्चा है, ये युवक है, तो इसका मतलब हम अभी तक ज्ञान के उस स्तर में आए नहीं, क्योंकि ज्ञान का स्तर तो होता है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि अस्तिनी सुनी चाहिए स्वपाके पंडिता सम दर्शित। जो विद्वान होते हैं वो ब्राह्मण को, गाय को, भिखारी को, अघरी को, सबको समान रूप से देखता है ना। ऐसा नहीं सोचता कि ये उन्नत है, वो मतलब पतित है, नहीं, वो सोचेगा समझेगा कि हर कोई भगवान का नित्य दास है। ममेवांश जीवलोके जीवभूता सनातन, जीवेर स्वरूप ही कृष्ण नित्य दास। तो तब वो इस चीज को समझ सकता है, रियलाइज कर सकता है, और इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है ना। अभी से हम लोग अगर दूसरों को घृणा करना शुरू करेंगे, नहीं, घृणा तो कभी भी किसी का नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन व्यक्ति किस समय क्या करेगा, है ना। इसीलिए हम लोग को इस चीज को समझना है। भक्ति जीवन में प्रगति करने के लिए हम लोग को विनम्र, इसीलिए महाप्रभु बोलते तिन्नादपि
सुनी चैनल। तो हम लोग 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, पुनः आप लोग ज्वाइन करना है। तो इस प्रकार हमारा जो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का श्लोक संख्या 6 नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट अभी पाठ करेंगे 7 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण।